इसीलिए कल व्लॉग भी नहीं आया, सांस भी नहीं लिया जा रहा था। 2-4 महीने बाद जो है ना इनकम आना शुरू हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत आज अच्छा हो गया हुआ है। सुबह बारिश भी हुई थी और इस वक्त बादल वगैरह हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल बहुत गर्मी थी, इसीलिए कल व्लॉग भी नहीं आया और इतनी गर्मी थी ना कि आप यकीन करें सांस भी नहीं लिया जा रहा था। और कल जो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरा कि मैं उठ के कोई काम करूं। एक तो गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग भी कल बहुत ज्यादा हुई है। आम दिनों में भी लाइट जा रही थी लेकिन कल बहुत ज्यादा लाइट गई है। 2 घंटे तकरीबन जो है ना लाइट जाती थी और 1 घंटा आती थी। तो चले पहले आप कल का देखें, कल मैंने क्या बनाया था। जी जनाब, कल मैंने बनाया था यखनी चिकन पुलाव और उसके लिए यखनी के लिए मुझे चाहिए था सौंफ, सूखा धनिया, काली मिर्चें, लौंग, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल और जायफल। इन सब को मैंने एक स्ट्रेनर में डाल के बंद कर लिया और उसके बाद मैंने जनाब 1 प्याज लिया था और 4-5 जो है ना मैंने लहसुन के जवें वो डाल दिए और साथ नमक डाल दिया और यखनी बनने के लिए रख दी। और इधर हमारी यखनी बन के तैयार हो रही है और चलें दूसरी तरफ हम मसाला बना लेते हैं। मैंने 2 प्याज लेके उसको बारीक बारीक काट लिया और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और आपने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक वो लाइट गोल्डन ना हो जाए, क्योंकि मेरा जो पुलाव का कलर होता है ना वो मैं हमेशा लाइट सा रखती हूँ, वाइट सा, और बाज़ जो होते हैं उनको पसंद होता है ब्राउनिश पुलाव। तो वो ये है कि अगर आपको ब्राउनिश पुलाव पसंद है तो फिर आप जो प्याज है ना उसको ज़्यादा ब्राउन कर लें। तो जनाब उसके बाद आपने उसमें टमाटर डाल देने और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और इन मसाले को अच्छा सा आपने ना भुनना है कि टमाटर जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए मसाले के साथ। और फिर उसके बाद आपने जो यखनी आपकी बन गई उसमें से आपने चिकन निकाल के मसाले के अंदर डाल देना है और साथ ही आपने हरी मिर्च डाल देनी है और चिकन को मसाले के साथ अच्छा सा भुनना है। और इसमें जनाब अब चीज़ें जो जाएंगी वो है नमक और सुरख मिर्च जाएगी और सूखा धनिया जाएगा और ज़ीरा जाएगा, क्योंकि मैंने यखनी में ज़ीरा नहीं डाला था। उसकी वजह यह है कि जब ज़ीरा पानी में भीग जाता है तो उसकी जो खुशबू होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसको बाद में यूँ साबुत डाला। और फिर उसमें बाद में जनाब मैंने तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं 2, क्योंकि ये मैं पहले डालना भूल गई थी। और जो जनाब इसमें मैंने जो है ना गरम मसाला पीसा हुआ डाला था और काली मिर्च का जो पाउडर है वो भी मैंने पीस के डाला था, क्योंकि मेरे बच्चों को साबुत जो है ना गरम मसाला वो अच्छा नहीं लगता मुंह में आते हुए, तो इसलिए मैंने पहले साबुत डाल दिए थे यखनी में और बाद में पीसे हुए जो है ना वो मैंने मसाले के अंदर डाले। और बाद में जब हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया और फिर जो हमारी यखनी थी वो हमने सारी डाल दी। और कल इस कदर गर्मी थी कि मेरे से सब्र नहीं हो रहा था। मैंने बस आज मेरे ख्याल से मुझे इतनी गर्मी की वजह से मैंने पहली दफ़ा जो खाना है ना वो दिल से नहीं बनाया, और ख़ास तौर पर पुलाव, क्योंकि हमारे घर में जो चावल हैं बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। मैं बहुत दिल से पुलाव बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन आज पहली दफ़ा जो है ना मैंने दिल से खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा काम करने को दिल ही नहीं कर रहा था। और ये भी मैंने 4-5 बजे के करीब जाके दोपहर का खाना बनाया था और बस मुझे था कि बन जाए किसी तरह और मुझे किचन में खड़ा ना होना पड़े। बहुत मुश्किल है इतनी गर्मी में किचन में काम करना। तो हम घरेलू ख़वातीन जो हाउस वाइफ है ना उनको तो सल्यूट है कि जनाब वो इतनी गर्मी में भी अपने घर वालों के लिए काम करती हैं, खाना बनाती हैं। तो जनाब इधर हमारा जो मज़ेदार सा जो है ना चिकन यखनी पुलाव जो है ना बन के तैयार है। और ये बहुत लाइट होता है, बिरयानी में मसाले ज़्यादा होते हैं तो वो ज़रा हैवी हो जाता है, तो इतनी गर्मी में इस तरह लाइट सा जो पुलाव है ना वो अच्छा लगता है। इसमें मिर्चें भी थोड़ी डलती है क्योंकि इसमें हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल ज़्यादा किया था। और हमने कभी बेडरूम में हमने खाना नहीं खाया था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग ने बेडरूम में ही खाया, कि हम बाहर टीवी लॉन्च में भी नहीं खा रहे थे। इधर आराम से हम लोगों ने कमरे में बैठ के खाना खाया था कि ज़रा सुकून से खाना खाएं। लाइट आई हुई थी
तो जनाब ये है अगले दिन का क्लिप। शाम को हवाएं चलने लग गई थी जुमेरात की रात को, लेकिन ये जुमे को जब मैं सुबह सोकर उठी तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था और रात को बारिश भी हुई थी और काफ़ी बारिश हुई है और मौसम बहुत हसीन हुआ था, सुकून मिल गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम जो है ना मिस्सी रोटी बनाएं, बेसन वाली रोटी बनाएं। बहुत अरसे के बाद बन रही है, बहुत अरसे के बाद, तकरीबन मैंने ना 5-6 सालों के बाद जो है ना ये बेसन वाली मिस्सी रोटी बनाई है। इसके लिए जनाब जितना आपको बेसन चाहिए होता है उतना ही आप जो है ना गंदम का आटा या वाइट आटा जो है वो ले लें। उसके अंदर आप नमक, मिर्चें, सूखा धनिया और इसके अंदर ज़ीरा मैंने डाला, अनार दाना डाला, प्याज डाला, हरी मिर्चें डाली और हरा धनिया डाला और इन सब को डाल के मैंने जनाब इसको गूंद लिया। और सुबह बस जल्दी जल्दी में गूंदा क्योंकि मियाँ साहब ने ऑफ़िस जाना था, तो बस मुझे था कि जल्दी से मैं आटा गूंद के उनको नाश्ता बना के दे दूँ। और बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे याद आ गया कि जब हम छोटे छोटे होते थे ना, हमारी दादी बनाती होती थी और पहले ज़माने में जब बारिशें होती थी तो लोग ज़्यादातर गाँव से कोई आपके रिलेटिव्स वगैरह आते थे तो ये मिस्सी रोटियां लेकर आते थे। उस रोटी का तो टेस्ट ही अलग होता था कि वो तंदूर पर बनी होती थी। और आज जब मैंने ये बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि आप काफ़ी अरसे के बाद कोई चीज़ खाओ ना तो अच्छी लगती है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे, लेकिन जब मैंने उनको टेस्ट करवाया तो उनको भी अच्छी लगी। और साथ के साथ सुबह काम बहुत होता है कि मैंने साथ साथ चाय रख दी क्योंकि मियाँ साहब ने ऑफ़िस जाना था, तो मैंने साथ उनके पराठे बना रही थी और साथ ही मैंने चाय रख दी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि बचपन की याद जो है ना वो ताज़ा हो गई ये रोटी खा के। अब कहाँ बच्चों को ये चीज़ों का पता है, अब तो जनाब पिज़्ज़े आ गए हुए हैं, बर्गर आ गए हुए हैं, इस तरह की चीज़ें कहाँ। पहले लोग जब बारिश के मौसम होते थे ना इस तरह की चीज़ें इंजॉय करते थे। और मैंने तो नाश्ता सुबह कर लिया था, लेकिन जब बच्चे स्कूल से आए तो फिर दोबारा उनको नाश्ता बना के दिया। हसन भी उसी वक्त सोकर उठा और कोको की शरारतें भी हमारे साथ चल रही थी। हम नाश्ता कर रहे थे और उसकी यूँ शरारतें चली जा रही थी। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो उसको लाइक कर लिया करो यार, कमेंट भी कर दिया करो। मुझसे अक्सर लोग मिलते हैं और मुझसे ये पूछते हैं कि आपको यूट्यूब से पैसे आना शुरू हो गए हैं, इनकम आना शुरू हो गई है। तो मैं आप लोग के साथ क्लियर कर लूं कि यूट्यूब इतनी आसानी से पैसे नहीं देता। यूट्यूब पर मेहनत करनी पड़ती है तो फिर जाके आपको इनकम आना शुरू होती है। और कभी भी कोई ऐसे नहीं होता कि आपने आज चैनल बनाया है तो आपको 2-4 महीने बाद जो है ना इनकम आना शुरू हो जाती है। भाई यूट्यूब पर आप 2-3 साल अच्छी तरह मेहनत करोगे तो फिर जाके आपको इनकम आना शुरू होती है। इतनी जल्दी कोई इनकम नहीं आती। अभी तो स्टार्ट है भाई, मेरा भी स्टार्ट है। अभी तो 1 साल हुआ है बस मुझे मेहनत करते हुए। 1 साल तो आपको वैसे ही लग जाता है चैनल मोनेटाइज कराते हुए। और फिर चैनल मोनेटाइज जब होता है तो उसके बाद आपकी जो 2 साल आपको कहीं नहीं जाते मेहनत करते हुए। मेहनत करोगे तो यूट्यूब से इनकम आएगी और जब इनकम आएगी तो फिर आप लोगों के सामने ही होगा। तो अभी मुझे यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आती। अभी तो मेरे सिर्फ स्ट्रगल के डे हैं कि मुझे अभी स्ट्रगल करनी है। और लोग दूसरा आपको बहुत जज करने लग जाते हैं बड़े यूट्यूबर से। तो आप देखो कि वो उनके चैनल बहुत चले हुए हैं, उनके 5-5, 6-6 साल पुराने चैनल हैं। और उन लोगों ने तब चैनल बनाए हुए थे जब यूट्यूब पर इतने लोग वीडियोस नहीं बनाते होते थे, उनके चैनल नहीं होते थे। अब तो बहुत कंपटीशन है यूट्यूब पर। अब तो हर दूसरे बंदे ने अपना जो है ना चैनल बना लिया हुआ है यूट्यूब पर। और अब जो है ना बहुत मुश्किल है यूट्यूब पर काम करना। तो बस वक्त के साथ साथ मेहनत करते जाओगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ तो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊंगी।